जनहित प्रेरणा चैनल में आप सभी लोगों को नमस्कार। आप जहाँ भी रहें अच्छे से रहें, खुश रहें और आदर से रहें। तो ये जो बात मैं कह रहा हूँ, तो इस दुनिया में जो भी चीज़ें हैं, इतनी हलचल है, आदमी चिंताओं में डूबा हुआ है। इतना चिंता, इतनी चिंतित कि पूछिए मत। उसके चेहरे से खुशियाँ ख़त्म हो गया है। क्यों ख़त्म हो गया है? जैसे जो भी है, छोटा बच्चा हो, बुजुर्ग हो, जो भी लोग हैं, अगर वो चिंताओं में डूब गए तो उनकी खुशी समझिए उनसे दूर हो गई है। उनसे दूर नहीं हुई है, उनके पास ही है, पर वो उनसे दूर हो गए हैं। तो देखिए, चिंताओं में डूबिए, चिंतित रहिए, पर इतनी चिंता मत कीजिए। चिंतन कीजिए किस चीज़ की? अपनी ज़रूरतों की। तो अगर जीवन मिला है तो इस जीवन में आपकी ज़रूरतें हैं, आप कुछ चाहते हैं, तो खुशियाँ भी चाहिए और ज़रूरत भी चाहिए, दोनों चीज़ चाहिए। अगर आप परिवार में रहते हैं तो नेक परिवार के लिए क्या चाहिए? नेक परिवार के लिए क्या चाहिए? जो परिवार आदर और खुशी से चल सके। तो देखिए, अगर आदमी जो खाना खा रहा है, सुनिए ध्यान से, जो खाना खा रहा है और उसकी तृप्ति हो गई, संतोष हो गया, उसी पर रुक गया तो ठीक है। पर अगर उसका ध्यान इधर उधर भटक रहा है, मन चंचल है, तो खाते जाएगा, पता नहीं चलेगा कितना खा लिया। यही होता है आदमी के अंदर। आदमी क्या करता है? सुबेरे से लेकर शाम तक मनोरंजन में कुछ न कुछ खाता रहता है। उसको अगर 2 ग्राम नमक की ज़रूरत है, चाहे 5 ग्राम नमक की ज़रूरत है, तो पकौड़ी में भी खाया, सब्जी में भी खाया, नमकीन में भी खाया, कहीं और गया वहाँ भी खाया, और 10 तरह का व्यंजन खाया। और 10 तरह के व्यंजन में थोड़ा थोड़ा नमक मिला करके उसको जहाँ 10 ग्राम की ज़रूरत है वहाँ 50 ग्राम खा लिया। और जब 50 ग्राम खा लिया तो धीरे धीरे करके उसके शरीर में रोग आने लगते हैं। रोग आते कहाँ से? जब जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा ओवरफ्लो हो गया। यही चीज़ें जीवन में होती हैं। तो हम लोग इतने मनोरंजन में डूब जाते हैं, इतने भ्रमित हो जाते हैं, इतने इधर उधर हो जाते हैं कि अपनी आवश्यकताओं को भूल जाते हैं कि हमारी ज़रूरत कितनी है, और अपनी ज़रूरत से ज़्यादा चले जाते हैं, कभी कभी अपनी ज़रूरतों से कम हो जाते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से नेक परिवार के लिए जब आप आसपास रहेंगे, जब मिल करके काम करेंगे, तभी जा कर के आप अच्छे से अपने परिवार को चला पाएंगे। तो देखिए, परिवार का मतलब क्या होता है? परिवार का मतलब क्या होता है? परिवार का मतलब होता है साथ रहना। कितना भी दूर हो, लेकिन सामंजस्य हो, तालमेल हो। अगर तालमेल नहीं है तो परिवार समझिए नहीं है सब कुछ, पर बनती नहीं है। तो इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए चाहिए आपको आपके अंदर चाहिए जिज्ञासा, जानने की, कि अपनों के बारे में अगर नहीं जानना चाहते हैं, कुछ अच्छा नहीं जानना चाहते हैं कि वो कैसे हैं, उनको दुख हो रहा है, कि हमसे उनको बुरा लग रहा है, आपसे उनसे बुरा लग रहा है, वो दुखी हैं, आपको परवाह नहीं है, उनसे आपको हो रहा है, उनको परवाह नहीं है, तो कैसे चलेगा? तो इसके लिए कम से कम जानना ज़रूरी है कि देखिए, जो अच्छे लोग होते हैं वो क्या करते हैं? एक दूसरे के लिए चिंतित रहते हैं, खुशी के लिए, ताकि वो भटक न जाएं, तो इधर न हो जाएं, उधर न हो जाएं। तो यही चीज़ है। शरीर भी आपसे कुछ कह रहा है, आज आपका दिमाग भी आपसे कुछ कह रहा है। तो शरीर क्या कह रहा है? जब भूख लगती है तो शरीर कहता है खाना दो। कैसे कहता है? हिंदी में नहीं कहता, अंग्रेजी में नहीं कहता, उर्दू में नहीं कहता है, और किसी भाषा में नहीं कहता है, पता नहीं किस भाषा में कहता है, वो अभी आप ही से कहता है, दुनिया से नहीं कहता है। कोई नहीं जान पाएगा। ऐसा नहीं है कोई मशीन लगा देंगे, या भूख लगेगी तो मशीन बता देगा कि खाना मांग रहा है। आप प्यास लग रही है तो मशीन लगा देंगे तो कहेगा पानी मांग रहा है। नहीं, वो शरीर आपसे कह रहा है कि पानी दीजिए, तो आपके शरीर आपसे कह रहा है खाना दीजिए। अगर आप थके हैं तो आपका शरीर कहता है आपसे आराम कीजिए। तो आपका शरीर आपसे बात कर रहा है, तो आप सुनिए उसको। ठीक इसी प्रकार से परिवार के लोग हैं, कुछ कहते नहीं हैं, लेकिन बहुत कुछ कहते हैं। तो वही चीज़ें होती हैं। तो नेक परिवार के लिए सबसे बड़ी चीज़ है जानना, जिज्ञासा होनी चाहिए अपनों के बारे में। तो अपने और अपनों के बारे में थोड़ा सा परवाह तो करना ज़रूरी है, ध्यान देना ज़रूरी है, उनकी पूर्ति करना ज़रूरी है। क्योंकि कभी कभी हम लोग आवश्यकताओं से इतना आगे चले जाते हैं कि हम लोग खुद तनाव में चले जाते हैं।
तो कोई भी रबड़ है अगर खूब ज़्यादा खींचेंगे तो क्या होगा, टूट जाएगा। उसकी भी एक सीमा होती है, उसकी भी एक चीज़ें होती हैं। तो नए वर्ष आने वाले हैं, नए वर्ष में आप उमंग के साथ, जुनून के साथ, जिज्ञासा के साथ, प्रेम के साथ, दया के साथ, और जो भी चीज़ें हैं आपके पास, जो भी चीज़ें हैं उसी से तैयारी करिए और नए वर्ष के लिए आप अच्छे से रहिए। और जो भी है इस समय जा रहा है वो आपके लिए है। तो समय से सही जगह, सही व्यक्ति के साथ और सही उद्देश्य, आप अपना उद्देश्य अच्छा बना लीजिएगा, अच्छा बना लीजिएगा। अगर नहीं बनाए हैं तो, अगर बनाए हैं तो उसी पर निरंतर काम करिएगा। तो देखिए बहुत लोग हैं भटक चुके हैं, इधर उधर भटक, उनका साफ उद्देश्य नहीं होता है कि हम आज अपना उद्देश्य नहीं बनाएंगे, आज अपने उद्देश्य पे कायम नहीं रहेंगे, निरंतर काम नहीं करेंगे, तो आगे चल के हमारे सपने साकार कैसे होंगे, हमारी ज़रूरतें पूर्ति कैसे होंगी। तो यही तो लोग हैं किसी तरह से काम चलाने के लिए। तो काम चलाने के लिए नहीं, जो काम कर रहे हैं उसको मजबूत करने के लिए और उसको निरंतर आगे बढ़ाने के लिए काम कीजिए, तभी जा कर के आप किसी को कुछ कर पाएंगे। तो ठीक है, नींव बनती है तो तुरंत छत नहीं लग जाता है, नींव बनती है, दीवार चलते हैं, बहुत सारे काम होते हैं, धीरे धीरे सब कुछ होते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, सोचते हैं तुरंत सब कुछ हो जाए, तुरंत कुछ नहीं को होता है, उसकी तैयारी होती है। आप एक बीज लेते हैं, बोते हैं, उसके बाद एक पौधा, उसे एक पत्ता, दो पत्ता ऐसे करते धीरे 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 बड़ा होता है, तो वो पौधा भी फल देने लायक हो जाता है। तो अपना काम भी करते रहिए और तैयारी भी करते रहिए, और नए वर्ष आ रहे हैं तो उनकी भी तैयारी करिए। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। और ये वीडियो आपके लिए विशेष बनाए इसलिए ताकि कुछ समझें। बहुत सारी चीज़ें हैं, लोग मनोरंजन में डूब चुके हैं लेकिन अपनी आवश्यकताओं को भूल चुके हैं। तो अपनी आवश्यकताओं को मत भूलिए, क्योंकि आपकी आवश्यकताएं जब आपको सताएंगी तो आप परेशान हो जाएंगे। तो इसीलिए इस चीज़ को याद रखिए कि आपकी आवश्यकताएं आपकी बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, और उस पर काम करिए। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार।